फाइनली जो भी शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे उनका पदस्थापना लेटर जो है वो जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह से पहले आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि पत्रांक और दिनांक के साथ आपका जो पदस्थापना आदेश होगा वो जारी होगा। फाइनली वो जो है जारी हो चुका। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए थे कि योगदान प्रपत्र भी आपको डाउनलोड करने होंगे। तो फाइनली ये भी ऑप्शन आपके ई शिक्षा कोष पे अपडेट हो चुका है। वहाँ से आप जो है योगदान प्रतिवेदन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही योगदान प्रतिवेदन आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पूरे लेटर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इसमें आप जिस भी डेट को आप योगदान करेंगे वो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे और फाइनली यहाँ भी नीचे आपको दिनांक दे करके जो इसको यहाँ पे जो है शिक्षक का हस्ताक्षर खुद आप कर देंगे और यहाँ पे जिस भी विद्यालय में आप योगदान ले रहे हैं वहाँ सिग्नेचर और मुहर प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक के द्वारा करवा लेना है। फाइनली ये जो आप प्रिंट करने के बाद यदि देखेंगे तो इस शिक्षा कोष पर अब आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे ट्रांसफ़र में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप, इसके बाद कन्फर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र और यहाँ आप देखेंगे पोस्टिंग ऑर्डर। जब आप पोस्टिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का 3 ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं व्यू ऑर्डर लेटर, यानी कि यहाँ से आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो कन्फर्म ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया गया है यहीं पे आपको क्लिक करके जो आप पदस्थापन का जो प्रतिवेदन है उस पर सिग्नेचर सब करवा करके यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे भी कुछ शिक्षक होंगे जो अब ये चाह रहे होंगे, पदस्थापन लेटर जारी होने के बाद अब सोच रहे होंगे कि मुझे यह ज्वाइनिंग नहीं लेना है। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है समस्या क्रिएट हो गया है और मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूं कि आप लोग ये कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो चाहिए, लेकिन अभी जो हम किए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन, वो जो जिसका हमें पदस्थापना लेटर भी प्राप्त हो चुका है, फाइनली हमें इसको जो है वो कैंसिल करना है। जो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह जो आपका इसको मुझे कैंसिल करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षा विभाग का आप ये डाउनलोड यहाँ से करेंगे, डू नॉट ज्वाइनिंग का जो आप क्लिक करके जब आप इसका जो प्रतिवेदन डाउनलोड करेंगे उसमें ये मेंशन स्पष्ट तौर पर किया जा रहा है कि यदि मैं अभी योगदान नहीं लिया तो 1 साल तक के लिए हमारे ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी जाएगा। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, शिक्षकों का ये कहना है और आपका समस्या हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के मन में ये सवाल है कि सर मुझे ट्रांसफ़र तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन मैंने जहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया हूँ वो नहीं चाहिए, मुझे दूसरे जगह चाहिए। तो फाइनली अभी तक शिक्षा विभाग इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अब देखना होगा कि जिन लोगों को इसको कैंसिल करना है उसका क्या ऑप्शन देगा। चूँकि जब आप यहाँ पे क्लिक करके जब डू नॉट ज्वाइनिंग करते हैं तो फाइनली उसमें आपको मेंशन करना होता है, उस पर अपलोड करना होता है कि आप 1 साल तक यदि आप योगदान नहीं लेते हैं तो अगले 1 वर्षों तक आपका जो स्थानांतरण पर रोक लगा दिया जाएगा, यानी कि स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो ज़रूर उनको चाहिए, लेकिन वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से कहीं ना कहीं वंचित रह सकते हैं। तो शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इससे प्रभावित होंगे। फाइनली जिसको चाहिए, जिनका जो है ऑर्डर हो गया है, कोई समस्या नहीं है, तो जाइए अपने अपने नए विद्यालय, यानी कि म्यूचुअल के बाद जो आपका नया विद्यालय मिला है वहाँ फाइनली जितना जल्दी हो सके आप योगदान कर ले। योगदान करने के बाद फाइनली आपका इस शिक्षा कोष ID जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद आप उसी विद्यालय के शिक्षक हो जाएंगे और वहीं आपको जो है अपना जो इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपको अटेंडेंस लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे आप अपना, तो स्वतः आपका जो इस शिक्षा कोष ID है वो उस विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही आप कंफर्म ज्वाइनिंग करेंगे, हम कह सकते हैं कि वो ज्वाइनिंग आपका एक तरह से टेक्निकल ज्वाइनिंग हो जाता है और आप जिस विद्यालय में पहले थे उस विद्यालय से पूरे डाटा वहाँ से निकल करके अब आपका जहाँ नया विद्यालय है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्म ज्वाइनिंग करना है और आपका
ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगा, आप उस विद्यालय में चले जाएंगे। तो फाइनली यही पूरा का पूरा गाइडलाइन है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से आप जो है अपना ज्वाइनिंग है कंफर्म कर सकते हैं, टेक्निकल रूप से भी और फिजिकली रूप से भी। तो फाइनली अब आप लोगों का जो लेटर जारी हो गया है और देखिए, और जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए। नए लोगों को भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल जैसे ही मिलेगा वो भी आवेदन करते रहेंगे, और जैसे जैसे आवेदन होता रहेगा इस तरह का पदस्थापना लेटर जारी होता रहेगा। कोई मन में सवाल हो तो आप इस चैनल के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट करिए, आपके हर प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस।